रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। तो राम एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि, पूरा शक्ति सब कुछ समेटे हुए है। राम किसी पर अंकित हो जाए तो वो चीज पानी पर भी तैर सकती है। राम किसी के हृदय में बस जाए तो व्यक्ति इस भव सागर से आसानी से पार पा सकता है। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े भक्तगण हुए हैं, उन्होंने केवल बोला है कि आपको केवल और केवल भगवान के नाम की नाव में और नैया में आपको सवार होना है। भारतवर्ष में जितने भी आचार्य गण हुए हैं, जितने भी साधु हुए हैं, उन्होंने केवल और केवल एक ही चीज बोली है। वो क्या है? वो बोला है कि केवल भगवान का नाम ही इस जगत का सार है और आपको इस भव सागर से पार करा सकता है। जब केवट भगवान श्री राम को नदी पार करवा रहा है तो केवट बोलता है कि भगवान आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो भगवान बोलते हैं भाई नाव तो आप चला रहे हो, तो आप हमारा हाथ पकड़ो ना। तो केवट जवाब देता है कि भगवान मैं आपका हाथ तो पकड़ लूंगा, परंतु अगर मध्य में आंधी आई, तूफान आया या बिजली कड़की तो हो सकता है भयवश मैं आपका हाथ छोड़ दूं। परंतु अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो जीवन की कैसी भी परिस्थिति आए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की शरण जिसने भी ली, चाहे वो छोटी गिलहरी हो, चाहे कोई वानर हो, या फिर दुश्मनी रखने वाले लोगों में से कोई व्यक्ति निकल कर आया हो, या फिर कोई बड़ा राजा हो, जिसने भी भगवान के नाम की शरण ली, भगवान के चरणों की शरण ली, उसका उद्धार हुआ है। यह है भगवान राम की असीम कृपा। अब बस एक छोटा सा तथ्य सुनाता हूं, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी आशंका होती है उस चीज को लेकर। सीता जी जो कि इस जगत की जननी है, कैसे रावण सीता जी को छू सकता है? एक्चुअल में हमारे हृदय में इस तरह का प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो यही सोचकर एक बार एक व्यक्ति, एक भक्त जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रसादम के लिए बुलाया, वो भक्त हनुमान जी के बड़े प्रशंसक थे। जब चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के प्रसाद पाने आए तो वो देखते हैं कि वो भक्त हनुमान जी के भाव में होकर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो फिर महाप्रभु पूछते हैं भाई क्या हुआ? तो वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना दुराचारी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं और मैं कितना असहाय हूं कि रावण सीता मैया को लेकर जा रहा है और मैं उन्हें बचा नहीं सका। तो मुझे धिक्कार है मेरे इस जीवन पर, क्योंकि वो अभी हनुमान जी के भाव में, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि रावण में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीता जी को छू ले। फिर महाप्रभु वराह पुराण से इसका एक इंसिडेंट बताते हैं, इसका इतिहास बताते हैं कि जब रावण सीता जी को लेने आया था, उस समय जो योग सीता थी, जो एक्चुअल सीता थी, वो चली जाती है अग्नि के साथ और रावण लेके जाता है माया सीता को। माया सीता को वहीं पर अशोक वाटिका में रखा जाता है और जब अग्नि परीक्षा होती है तो जो योग सीता होती है, जो एक्चुअल सीता होती है, वो वापस से राम को सुपुर्द की जाती है। तो ये जब ये सुनते हैं वो भक्त तो उन्हें सांत्वना मिलती है, हाँ अब तसल्ली हुई। फिर उसके बाद वो प्रसाद वगैरह बनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं। भगवान राम कोई महज कोई शक्तिशाली राजा नहीं है कि हाँ भाई कोई व्यक्ति था वो बहुत शक्तिशाली था, उसने इतने सारे कार्य किए, नहीं। वो पर ब्रह्म है, परम सत्य है, वो शाश्वत भगवान है। तो श्री राम के शब्दों में और श्री राम के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार एक घटना घटती है। सती जी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उन्हें संशय होता है कि कैसे
जो पर ब्रह्म जिसको दुनिया बताती है, जिसको वेद शास्त्र बता रहे हैं, वो अपनी पत्नी के लिए इतना विलाप कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जंगलों में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा क्या। तो ये संशय सती जी के मन में आता है। तो भगवान शिव से बोलती है कि ऐसा कैसे संभव है। तो भगवान शिव समझाते हैं, पर फिर भी वो नहीं मानती। तो सती जी नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं राम जी की परीक्षा तो लूंगी। तो वो क्या करती है, सीता स्वरूप में जाती है, और जहां राम सर्च कर रहे हैं, सीते सीते बोल रहे हैं, उनके मार्ग में उनके सम्मुख आकर वो खड़ी हो जाती है, सती जी सीता स्वरूप में। भगवान राम उनको अनदेखा कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, पुनः वो उनके सामने आ जाती है। तो इस बार श्री राम जी बोलते हैं कि हे उमा, हे सती, भगवान शिव कहाँ है, शिव जी को कहां पर छोड़ के आ गई आप। तो इतना सुनना ही था, सती जी वहां से चली जाती है और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। तो भगवान राम भौतिक जगत में अपनी इच्छा से आते हैं, वो स्वयं पर ब्रह्म है, परम शक्तिमान है, उनकी इच्छा से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। पर फिर भी इस भौतिक जगत में अपने भक्तों के प्रति प्रेम भाव के आदान प्रदान करने हेतु भगवान इस जगत में आते हैं। वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो निरंतर भगवान का नाम ले सकता है। जैसे हम हर रोज भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम हमारे चित्त के अंदर जो बुराइयों गंदगियों का ढेर पड़ा हुआ है उसको नष्ट करता है। जब हम निरंतर भगवान का नाम लेंगे तो जो काम रूपी बोझ हमारे हृदय में पड़ा हुआ है वो प्रेम में परिवर्तित होगा। बोलते हैं कि भौतिक जगत में जो काम है वो भगवान के प्रति प्रेम का एक विकृत स्वरूप है, एक उल्टा स्वरूप है, एक प्रतिबिंब है। अगर प्रेम का किसी को आभास करना है, वो केवल और केवल भगवान के प्रति अपना संबंध बैठाकर ही आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमें भौतिक जगत में दिखता है वो काम के ही विभिन्न विभिन्न स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम अपने तन, अपने मन, अपने शब्दों को भगवान के नाम से जोड़े और भगवान की शरण में अपना शीश नमाए, और इस राम नवमी के शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कि कई जन्मों से इस भौतिक जगत में मैं कई तरह के दुख भोग रहा हूँ, काम की अग्नि में जल रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। कृपया मुझे अपने चरणों में जगह प्रदान करें और आपके नाम के प्रति थोड़ा सा रस दे, थोड़ा सा टेस्ट दे, कि मैं आपके नाम को निरंतर अपने हृदय में बैठा सकूं और निरंतर उसका जप कर सकूं। क्योंकि इस भौतिक जगत में केवल एक ही धन है, वो धन है भगवान का नाम धन। इसको जितना ज्यादा आप अर्जित कर सकते हो इस भौतिक शरीर में रहते हुए, वही आपका क्रेडिट है। जब हमारा शरीर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जलने को तैयार है, जो चीज इस आत्मा के साथ जाती है वो है भगवान का नाम। तो जितना ज्यादा आप इसको अर्जित कर सकते हो इस जीवन में रहते हुए, उतना ज्यादा आप इसे पाएं। और ये भी हमारे हाथ में ही है। हमें करना क्या है, बस सुबह शाम थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का निरंतर जप करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कुछ टाइम फिक्स कर लेना है और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी जो मिठास है, जो प्रेम है भगवान और आपके बीच में, उसका अनुभव आपको महसूस होगा। जय श्री राम।